तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बिहार दरोगा का तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ज्ञान बिंदु की तरफ से जो बिहार दरोगा का फाउंडेशन बैच चलाया गया है उसी का शॉर्ट रिवीजन का ये वीडियो है, जिसमें क्लास दूसरा पॉलिटी में जो पढ़ाया गया है उसी का शॉर्ट रिवीजन है। और सर हमेशा बोलते हैं रिवीजन बराबर रिजल्ट। तो चलिए रिवीजन करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ तक हम पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, आशा करते हैं आप भी देखे होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला क्या था, संसदीय शासन प्रणाली, और दूसरा क्या था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो पहले हम संसदीय शासन प्रणाली का जितने भी विशेषता है सब देख लेते हैं, और उसके बाद फिर दूसरा में अध्यक्षात्मक का देखेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, इस शासन प्रणाली का जन्मदाता देश किसे माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता देश किसे माना जाता है, तो ये ब्रिटेन को माना जाता है। भारत ने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। और इसमें कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं। इसमें संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के कितने, दो प्रमुख होते हैं, जिसमें एक नाम मात्र का होता है और दूसरा एक वास्तविक होता है। जिसमें एक नाम मात्र का होता है और दूसरा क्या होता है, वास्तविक होता है। जैसे कि भारत और ब्रिटेन में देखने को मिलता है। मतलब कि संसदीय शासन प्रणाली भारत और ब्रिटेन दोनों में देखने को मिलता है। ब्रिटेन में राजा रानी और भारत में राष्ट्रपति, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ब्रिटेन में राजा रानी और भारत में राष्ट्रपति, ये दोनों नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वहीं इन दोनों देशों में प्रधानमंत्री, मतलब कौन देशों में, तो ब्रिटेन और भारत, इन दोनों देशों में प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो ये वास्तविक प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो ये वास्तविक प्रमुख होते हैं। अब अध्यक्षात्मक में क्या होता है, इस शासन प्रणाली मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता देश किसे माना जाता है, तो अमेरिका को माना जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता देश किसे माना जाता है, तो ये अमेरिका को माना जाता है। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। इस शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। सभी प्रकार का निर्णय अंतिम रूप से कौन लेता है, तो राष्ट्रपति ही लेता है। इस शासन प्रणाली में राज्य और सरकार दोनों का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं। उसके बाद क्या बताया गया है कि इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे तौर पर आम जनता भाग लेती है। ये किसकी बात कर रहे थे, तो अध्यक्षात्मक की। चलिए अब देखते हैं आगे। तो आगे बताया गया है संसदीय में कि इस शासन प्रणाली में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या हो रहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भी भाग ले रहे थे। इस शासन प्रणाली में मंत्री बनने के लिए विधायिका का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर विधायिका मतलब वो बन सकते हैं। 6 माह के भीतर विधायिका बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और क्या बताया गया है, इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका, इस शासन प्रणाली में क्या है, कार्यपालिका
कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच गहरा संबंध होता है और परस्पर दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मतलब कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं अध्यक्षात्मक में, तो इसमें क्या कहा गया है कि इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसी को भी, इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है। अध्यक्षात्मक में क्या हो रहा है, अध्यक्षात्मक में क्या हो रहा है कि इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है। इस अध्यक्षात्मक में शासन प्रणाली में शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिससे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों पृथक होते हैं। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। सभी प्रकार का निर्णय अंतिम रूप से राष्ट्रपति ही लेते हैं। अध्यक्षात्मक में इस शासन प्रणाली में राज्य और सरकार दोनों का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं। दोनों का वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति ही होते हैं। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधी तौर पर आम जनता भाग लेती है, जो कि पहले भी बता चुके हैं। अब देखते हैं आगे। इसके बाद बताया गया है केंद्र और राज्यों के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली 3 प्रकार के होते हैं। केंद्र और राज्यों के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संघात्मक शासन प्रणाली, दूसरा एकात्मक शासन प्रणाली और तीसरा होता है परिसंघात्मक शासन प्रणाली। परिसंघात्मक शासन प्रणाली। तो मेन रूप से सर के द्वारा 2 ही लिखाया गया है, संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। सर के द्वारा 2 ही बताया गया है, फिर बोले हैं अगले वीडियो में बताएंगे अगले क्लास में। तो संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। तो संघात्मक शासन प्रणाली में इतना बताया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों बराबर होते हैं। केंद्र और राज्य दोनों बराबर होते हैं। मतलब इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। और एकात्मक शासन प्रणाली इसमें केंद्र बड़ा होता है और राज्य छोटा होता है। इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। ठीक है। और देखिए परिसंघात्मक में क्या होता है, इसमें राज्य बड़ा होता है और केंद्र छोटा होता है। तो जो पॉलिटी का दूसरा क्लास हुआ था यहीं तक बताया गया है और तीसरे क्लास में जो भी बताया जाएगा वो तीसरे वीडियो में आपको हम रिवीजन करा देंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी ज्ञान बिंदु जाते हैं उनके पास शेयर करें। धन्यवाद।